जदयू के प्रदेश कार्यालय में सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य कार्य, चूंकि हम लोग पटना विश्वविद्यालय में छात्र जदयू की ऐतिहासिक जीत हुई और पहली ऐसी पार्टी बनी जो 4 सीटें अध्यक्ष के साथ हम लोगों ने जीता। हम लोग के बीच बैठे हैं छात्र संघ के अध्यक्ष आनंद मोहन जी, उपाध्यक्ष विक्रमादित्य जी, छात्र जदयू के हमारे पदाधिकारी प्रशांत जी, सब लोग बैठे हैं, पीछे काउंसिल मेंबर भी हैं। आज का हमारा कार्यक्रम का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि हम चूंकि चुनाव जीतने के बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ शासन प्रतिनिधि के साथ छात्र जदयू की टीम के साथ हम लोग गए थे और चूंकि विश्वविद्यालय के विकास के लिए हम लोगों का एजेंडा था चुनाव में, उसको देखते हुए हम लोगों ने कुछ मांगे रखी थी, कुछ आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से 21 नवंबर 2022 को कि जैसे हॉस्टल नई बनाई जाए या फिर उसमें रिनोवेशन का काम था, फिर मगध महिला के पास फुट ओवर ब्रिज का था या साइंस ब्लॉक बनाने का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए था। और इन सब चीजों को लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। उसका ये प्रतिफल मिला हमको आशीर्वाद के रूप में। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि विश्वविद्यालय के विकास के लिए उन्होंने 161 करोड़ जिसकी कुल राशि में आपको बता दूं 161.81 करोड़ से अधिक की फंड राशि विश्वविद्यालय को देने की घोषणा की गई है बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के पद से, जिसमें रिपेयरिंग ऑफ हॉस्टल पटना यूनिवर्सिटी के लिए 6 करोड़ 91 लाख से ज्यादा अधिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू गर्ल्स हॉस्टल 2 ब्लॉक G+9 85 करोड़ से अधिक की राशि उसमें दी गई है। उसके बाद G+7 जो साइंस ब्लॉक बनेगा पटना यूनिवर्सिटी में वो 69 करोड़ से अधिक की राशि सरकार के द्वारा मिली है। तो उसके लिए हम उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देते हैं और इसके लिए पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के प्रतिनिधि और सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को इसके लिए शुभकामनाएं। उन्होंने जिस हिसाब से हम लोग को जीत दिलाया उस हिसाब से हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी का मुख्य लाइन, हमारे नेता आदर्श हमारे नीतीश कुमार जी का लाइन है, काम बोलता है। हमारा काम है न्याय के साथ विकास करना, जो हम छात्र हित के नाते हम लोग छात्रों के लिए भी वही काम शुरू कर रहे हैं। आगे क्योंकि आगे भी योजना हमारी छात्रों के लिए है कि फुट ओवर ब्रिज जो कि हमारा जो मगध महिला के छात्राओं का मांग रहा है उसको भी आगे काम करवाना और अन्य छात्र मुद्दे जैसे पटना विश्वविद्यालय में जिम, चूंकि हॉस्टल्स के आसपास में जिम होने चाहिए जो पहले थी बंद हो गई है, और 1 करोड़ का फंड देते हैं बिहार को 8 साल में एक भी पैसा मतलब ना के बराबर आपने खेल कूद में लगाया है। हमारी सरकार, हमारे नेता हर प्रखंड वाइज स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवा रहे हैं। ये हमारे बेहतरी के लिए है, लेकिन केंद्र की तरफ से हम लोग के लिए कुछ नहीं। तो इन सब सवाल पे आपके साथ उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि इस बार का जो चुनाव हुआ, शासन चुनाव हुए, तो हमारे जो नेता और हमारी पार्टी का जो कहा जाता है कि महिलाओं का साइलेंट वोटर इनके साथ है, तो वो भी हमको देखने को मिला और उसी का नतीजा हुआ कि हम लोगों ने इतनी प्रचंड जीते हैं। तो महिलाओं का बखूबी साथ मिला है, 100% कर सकते हैं। हमारा उधर से हमारा अनुमान था, उसको देखते हुए जब हमारे मुख्यमंत्री जी काम जब कर रहे हैं तो देखिएगा कि सबसे पहले गर्ल्स हॉस्टल को बनवाया, जो महिला छात्रावास बना उसके तर्ज पे एक और बना। तो मैं पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों से उनको धन्यवाद भी देते हैं और उनसे ये विश्वास भी दिलाते हैं कि आपके साथ जो वादा किया गया उन सबको, क्योंकि अभी इनका शपथ भी नहीं हुआ है लोगों का, 6 तारीख को शपथ होना है, उससे पहले विश्वविद्यालय के विकास के लिए जो भी छात्र जदयू की तरफ से या पार्टी की तरफ से और छात्र संघ के नाते जो भी मदद होगा हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे, उनके साथ मुद्दे उठाएंगे और आगे की कार्य योजना पे विकास का काम करेंगे। और केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए हम लोग दिल्ली तक जाने के लिए अगर तैयारी करनी पड़े तो मैं छात्र संघ के हमारे जो भी पदाधिकारी के साथ, विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ, बिहार के छात्रों के साथ हम उनके दिल्ली तक जाने की हम तैयारी करेंगे। अगर उन्होंने कान नहीं खोला तो इसलिए पहले ही समझ जाए, क्योंकि जब एक बिहारी 100 पे भारी, और जब हम यहाँ से हजारों की संख्या में जब दिल्ली जाएंगे तो पूरा देश उनके सामने हिलाएगा और जो स्थितियां होंगी वो 24 में दिख जाएगी। तो चेतावनी है, हमारे छात्रों के भविष्य होने पर समय नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं आपके खिलाफ खड़े होने के लिए। अब हमारे साथ हैं आनंद मोहन जी, अब इनसे 1 to 1 आप लोग ले लीजिए। देखिए, पहले भी जो भी हमने इलेक्शन का जो भी हमने वादा किया
उसमें तो काम कर ही रहे हैं। उसमें जो हमने वादा नहीं किया, जो हमने कैंपेनिंग के दौरान देखा वहाँ पटना विश्वविद्यालय में, जैसे हॉस्टल का मुद्दा हो, तो हॉस्टल रेनोवेशन के लिए हमें 6 करोड़ 91 लाख समथिंग जो फंड इशू हुआ है, तो ये हमने मांग किया। क्योंकि स्थिति हम देख रहे हैं पटना विश्वविद्यालय 2016 से हम हैं यहाँ, तो स्थिति जो नहीं दिखा वो भी इलेक्शन टाइम हमको दिखा जहाँ जहाँ हम गए। तो रेनोवेशन का मेरा मुद्दा था हॉस्टल के लिए, वो तो मिला ही। साथ साथ लड़की लोगों का इशू था कि भैया मकर मिला के आगे जैसे बढ़ते हैं सिर्फ हम लोग के लिए एक हॉस्टल है GDS, तो इसके लिए भी काम हुआ, हॉस्टल मिला। और इसके अलावा आप विश्वविद्यालय में अगर जाते तो फी का बहुत इशू था, फी का, उसको भी हमने कम वो नहीं लगे जो इस समय में रहती। क्या इसके लिए आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, पूरे बिहार में पटना विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ सेशन कभी लेट नहीं हुआ है। और अभी भी मैं आपको पत्रकार महोदय बता दूं कि अभी जो स्थितियां हैं वो पेंडेमिक के बाद स्थितियां सामान्य हो रही है। एक बैच से हम पीछे हैं पटना विश्वविद्यालय में, और ये चूंकि कुलाधिपति महोदय को भी सोचना चाहिए कि बेहतरी शिक्षा के लिए उनकी भी जिम्मेवारी बनती है और उन्हीं की जिम्मेवारी बनती है। आप बिहार पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, पूरे बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों की स्थिति बनी हुई है। कुलपति क्या कर रहे हैं? दिन भर ऑफिस तो जाते हैं, काम क्या करते हैं? अभी तक रिजल्ट नहीं। अभी मगध यूनिवर्सिटी में हमारा छात्र जो दिन आंदोलन कर रहा है, 18 का डिग्री 23 तक नहीं मिला। 23 आने को है, मान के चलिए 1 महीने बाद, तो वो नहीं मिला। जेपी में क्या हालात है, आप पाटलिपुत्रा के जो हालात देख रहे हैं, तो इसमें कुलाधिपति को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और उनको नींद से जागना पड़ेगा। और कुलपति क्या कर रहे हैं, जो कि नियुक्ति वो करते हैं, देख रहे हैं उनका है। हमारा जो सरकार, चूंकि हम लोग सत्ताधारी पार्टी से छात्र संगठन है तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर विकास बेहतर व्यवस्था ये हमारा है, लेकिन यूनिवर्सिटी को चलाने का काम राजभवन कुलाधिपति। आप मान रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई का स्तर अब लचर हो चुका है? पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई का व्यवस्था लचर नहीं है, क्योंकि जो शिक्षकों की आपने कमी बताई, शिक्षकों की कमी नहीं है। 2014 में विश्वविद्यालय में नियुक्तियां हुई, 2020 में विश्वविद्यालय सेवा का 2020 से अभी तक नियुक्तियां चल रही हैं। और उसके अलावा सरकार ने सीधा उनको ये गाइडलाइन दिया कि आप जो है बीपीएससी की तर्ज पे जो पिछला बार जो नियुक्ति हुआ था उसमें तर्ज पे आप गेस्ट फैकल्टी लेकर के आप उनको कक्षाएं शुरू कराइए। पूरे बिहार में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ की जितनी भी सीटें हैं उसके अनुसार शिक्षक नहीं है। तो सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर कुलपति को संज्ञान देने की जरूरत है? संज्ञान देने की बात बोल रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि पटना विश्वविद्यालय के अलावा मैंने बताया कि जो कुलपति जैसे रिजल्ट नहीं दे रहे, क्या गड़बड़ी है? अभी हाईकोर्ट ने उनको कहा कि 15 दिन के अगर आपने रिजल्ट नहीं दिया मगध का मामला में, तो आपको 10,000 पर डे उनको देना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि आखिर सरकार फंड देती है, आपको काम करने का अधिकार है, आपको काम करने का करना चाहिए। रिजल्ट समय पे क्यों नहीं आ रहा है, ये आपकी जिम्मेवारी है। सब चीज वहां के जो अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए। और पटना यूनिवर्सिटी का चूंकि आप बता रहे हैं सेशन लेट भी नहीं है, सिर्फ एक बैच पेंडेमिक की वजह से रिजल्ट समय समय पे आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? यही पटना यूनिवर्सिटी में सब हो रहा है, बाकी विश्वविद्यालयों में नहीं हो रहा है। सबको फंड उसी आधार पे दिए जा रहे हैं। हमारे नेता जो है लगातार शिक्षा के लिए इतना बेहतर काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल दिया, शिक्षकों की कमी को दूर कर दिया, समय पे सबको वेतन मिल रहा है, पहले से कितना गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था बनाई गई। उसके बावजूद ये कमी कुलाधिपति और कुलपति की है कि वो चाहते हैं कि बिहार में ऐसा माहौल बने कि शिक्षा व्यवस्था लचर दिखे और लोग हम पे उठाएं। लेकिन बिहार के लोग पढ़े लिखे सिस्टम को समझते हैं कि कुलाधिपति और कुलपतियों की चाल नाकामयाब होगी। और चूंकि हम लोग छात्र संघ भी जीते हैं और अन्य विश्वविद्यालयों में छात्र हमारे अधिकारी हैं, हम एक एक सवाल पे लड़ रहे हैं और लोगों को जागरूकता कर रहे हैं कि नहीं, हम लड़ेंगे और समाधान लेके रहेंगे। चाहे वो मगध विश्वविद्यालय मामला हो, मैंने भी बताया, चाहे वो पूर्णिया विश्वविद्यालय हो, नैनीताल विश्वविद्यालय हो, सभी जगहों पे लड़ाई जारी है और छात्र के लिए काम हम कर रहे हैं। और कोई सवाल? बहुत बड़ा